हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएमबी इंस्टीट्यूट। आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे किस तरह से हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डाटा एंट्री करते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के कोर्सेज की लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो टाइम वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एप्लीकेशन को ओपन किया है। इस सारे एरिया को हम रिबन बार बोलते हैं, कि आप देख सकते हैं, इसे हम रिबन बार बोलते हैं। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस एरिया को अगर हम इसे वर्टिकली बोलें तो ये हमारे पास कॉलम्स हैं और ये हमारे पास रोज हैं, और एक जो है इसे हम सेल बोलते हैं। मीन ये जो है हाईलाइटेड एरिया आप देख सकते हैं, ब्लैक है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, इसे हम सेल बोलते हैं। और अगर हम इसको वर्टिकली ऐसे देखें तो इसे हम रो बोलेंगे, और अगर हम इसे इस वे में देखें तो वर्टिकली हम देखें तो इसे कॉलम बोलेंगे। तो यहाँ पे मैं डाटा एंट्री स्टार्ट करता हूँ। सेल को मैंने जिसको ब्लैक को सिलेक्ट किया, यहाँ पे मैं डाटा एंट्री करता हूँ। कोई भी आप यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से हम इसमें डाटा एंट्री करेंगे। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने किस तरह से इसमें बेसिक एक्सेल में जो है वो डाटा एंट्री की है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इसकी कोई इतनी गुड लुक नहीं बन रही। हमने जो एक सेल में किया है डाटा एंटर, तो आप देख सकते हैं कि वो सेल की जो विड्थ कम थी, तो ये उसने जो है वो, तो उसका जो बेहतरीन हल है वो ये है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लैक एरो डाउनवर्ड शो हो रहा है। यहाँ से आपने राइट क्लिक करना है, वंस अ सेकेंड। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं जब ये यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपने राइट क्लिक को प्रेस करना है, और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ से हमने किस तरह से इसकी विड्थ को जो है वो चेंज किया है। अब इसी तरह अगर हम बात करें कि हम इसकी जो है वो लेंथ को चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल लेफ्ट में जहाँ पे 1 लिखा हुआ है, जब वहाँ पे हम जाएंगे, बिल्कुल ये लाइन पे जब हम जाएंगे तो ये आप देख सकते हैं कि क्रॉस शो हो रहा है। इस पर राइट क्लिक करके आपने इसे डाउनवर्ड करना है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमने इसकी विड्थ को और लेंथ को हमने सेल की चेंज किया है। ये जस्ट मैंने आपका यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। इसको मैं अनडू कर देता हूँ, इसको भी अनडू कर दो। ओके, एक इसका यहाँ से जो है वो वेट। ओके, अब फिर अगेन मैं जहाँ पे डाटा एंट्री यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। ओके, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो है वो वेट, यहाँ पे आपने जाना है। ओके, अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमने इसकी विड्थ को चेंज किया है। इसी तरह से आप यहाँ पे कोई भी चीज़ पुट कर सकते हैं। यहाँ पे आप कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे आप फिर अगेन वैसे ही करेंगे। यहाँ पे ओके,
यहाँ पे आप थोड़ा सा इसे जो है वो कर्सर को मूव करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो ओके, आप इसे मैन्युअली एडजस्ट कर सकते हैं। इन मैं अपकमिंग वीडियोस में आपको बताऊंगा। ये हमने एक मैनुअल वे में इसे मैन्युअली जो है वो किया, लेकिन मैं आपको अपनी अपकमिंग वीडियोस में बताऊंगा कि किस तरह से जो है वो हम इसको ओके किस तरह से हम इसे, ये हमने मैन्युअली किया और किस तरह से हम इसके एक और ऑप्शन से इसकी विड्थ और लेंथ को चेंज कर सकते हैं। मैं आपको जस्ट टूल बताऊंगा, डाटा एंट्री आपने खुद करनी है। यह डिपेंड करता है आपके वर्क पे कि आप इसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किस तरह से काम करना चाह रहे हैं। तो जस्ट आपने टूल्स को अंडरस्टैंड करना है। इसी मेथड्स को यूज करते हुए आप मल्टीपल स्प्रेडशीट्स बना सकते हैं और अपनी मर्जी के मुताबिक इसकी जो है वो आप अपनी मर्जी के मुताबिक विड्थ और हाइट जो होती है, दिस इज हाइट, आप उसकी हाइट को भी यूज कर सकते हैं। ओके, इट्स हाइट। अब यहां से आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से सेल की हाइट को चेंज किया है और विड्थ को चेंज किया है, और इस तरह से हम डाटा एंट्री यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसको भी थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं डेट को जो है वो टाइप कर देता हूँ। ओके ओके ओके, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ भी इसमें डाटा जो है वो टाइप कर देंगे। सो गाइस, अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक्स।